अच्छा, इस शीट का बेसिकली नाम था वी एल एंड एच एल। इसका मतलब है वी लुकअप के कुछ फंक्शंस हमने इस पे डिस्कस करने थे और एच लुकअप के भी करने थे। एच लुकअप क्या चीज़ है? ये वी लुकअप से बिल्कुल उल्टा है। मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ ज़रा आपको। ये देखें, मेरे पास एक डेटाबेस है। अगर मैं इसको सॉरी अगर मेरे पास ये जो डेटाबेस है, मैं ऐसे इसका मेन्यू पढ़ रहा हूँ, कार पार्ट्स का मेन्यू आप देख सकते हैं कि वर्टिकल सीक्वेंस में लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको उसके साथ वाले कॉलम्स में जाना पड़ता है, मतलब कि कॉलम इंडेक्स नंबर्स में। और जो आप डिटेल्स पढ़ रहे हैं कार पार्ट्स की, वो वर्टिकली लिखी हुई हैं। अगर यही सारी डिटेल्स बजाय वर्टिकल मेन्यू में लिखी होने के हॉरिजॉन्टली लिखी होती, मतलब पहले इंजन होता, फिर कार शॉक्स यहाँ होता, फिर फिल्टर्स यहाँ होता, और इसी तरीके से सारा डेटा जो भी हॉरिजॉन्टल में वो वर्टिकल में होता है, जो वर्टिकल में वो हॉरिजॉन्टल में होता, मतलब इस टेबल का बिल्कुल उल्टा होता, तो फिर आपका चलना था एच लुकअप। तो इसका मतलब है जिसको वी लुकअप आता है उसको एच लुकअप तकरीबन ऑटोमेटिकली ही आता है। अच्छा, ज़रा ट्राई कर लेते हैं अप्लाई करके। हमारे पास ये टेबल है। क्या ख्याल है आपका कि ये पूरा टेबल मैं रीराइट करूं, क्या करूं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका बिल्कुल उल्टा है एच लुकअप का टेबल। इसका मतलब है इसको पूरा उल्टा करना पड़ेगा। जो ये सारी डिटेल्स हैं, जो रो में सारी डिटेल्स हैं, ये कॉलम में आ जाएंगी, और इसी तरीके से जो कॉलम की डिटेल्स हैं वो रो में चली जाएंगी। तो इसके लिए एक फंक्शन है ट्रांसपोज का। आपने सारा डेटा सिलेक्ट करना है, या तो आप मैनुअली माउस से कर सकते हैं, या फिर आप पहले सेल को सिलेक्ट रखें और फिर शॉर्ट की क्या थी, कंट्रोल भी होल्ड कर लें और शिफ्ट भी होल्ड कर लें, और फिर राइट एरो की दबाएं और फिर डाउन एरो की दबाएं। तो इस तरीके से हमारा सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। आप कंट्रोल सी दबाएं। ठीक है, कंट्रोल सी दबाने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं इसी पे, और इसको पेस्ट करना है हमने। तो पलटा के करना है, मतलब उल्टा के, हमने टेबल साथ में उल्टाना भी है। तो राइट क्लिक करेंगे, लेकिन इसको कहेंगे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप यहीं पर नाम से क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें एक ऑप्शन है ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज को आपने चेक करना है और ओके कर देना है। तो देखें ये पूरा टेबल जो है वो अपनी दूसरी इन्वर्स फॉर्म में आ जाएगा। तो बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा, अब क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और जिसको इतनी स्पेस नहीं रिक्वायर्ड, हम ऑटो एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक कॉलम के नाम पे क्लिक करें और फिर क्लिक वो छोड़ना नहीं है आपने, बल्कि आगे चलना शुरू कर देना है। मतलब कि एक कॉलम पे मैंने लेफ़्ट क्लिक से क्लिक करके रखा और फिर आगे चलना शुरू हो गया, तो इससे सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए। अब ऑटोमेटिकली अगर आपने कॉलम्स का साइज एडजस्ट करना है, तो किसी भी दो कॉलम्स के बीच में आके जब ये वाला साइन आए आपके पास, मतलब जिसमें एक स्टिक और एक राइट और लेफ़्ट एरो की हो, जब ये वाला साइन आए तो आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जिसको जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है वो आ जाएगी। मैं इसका साइज़ ज़रा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं जिसके थ्रू हम अब डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, क्योंकि जिस तरह का टेबल होता है उसी तरीके का सर्च बॉक्स भी बनता है। तो पहले क्योंकि डाटा लिखा हुआ ही ऐसे था, तो सर्च बॉक्स भी उसका ऐसे था। अब डाटा क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका सर्च बॉक्स भी हम इसी को कॉपी करके यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब ये सिलेक्शन ख़त्म करने का क्या तरीका है, एस्केप दबाएं। कार पार्ट, कार पार्ट का नाम है इंजन। मैं जैसे ही इंजन लिखूं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जिस तरह वी लुकअप एक्सट्रैक्ट करता था, अब कौन एक्सट्रैक्ट करेगा, एच लुकअप। बिकॉज यू हैव टू लुक अप फॉर द वैल्यू। जो भी आप ढूंढना चाह रहे हैं आप यहाँ पर लिखते हैं, और फिर जो फॉर्मूला है वो क्या करता है, इस डेटा में उसको हॉरिजॉन्टली ढूंढेगा। अब कि इंजन, अगर फॉर एग्जांपल टायर्स ढूंढने आपने, तो टायर्स टायर्स टायर्स, इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लुकअप। ठीक है, तो अब सिर्फ वी लुकअप जैसा ही है, बाकी सब कुछ टेबल अरे भी वही है, रो इंडेक्स नंबर भी 2 होगा जिस तरह सेकंड
जब चीज़ मिल जाती है, आप लुकअप वैल्यू आपकी हॉरिजॉन्टल लुकअप में कर रहे हैं आप, और फॉर एग्जांपल आपने पार्ट नंबर निकालना है तो आप सेकंड कॉलम से निकालते थे ना पहले, तो अब ये सेकंड रो से निकालेंगे, बस ये चीज़ चेंज है। तो हम लगा के देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, एच लुकअप लगाने के लिए भी हम नाम दे देते हैं। इसको सिलेक्ट किया और इसका नाम दे दिया मैंने एच एल लुकअप वैल्यू, एंटर, और टेबल को सिलेक्ट करके नाम दे दिया हमने यहाँ पर आके एच एल अंडरस्कोर टेबल, एंटर कर दिया। ठीक है, अब हमने लगाना है एच लुकअप इक्वल्स टू एच लुकअप लगाएंगे पार्ट नंबर वाली फील्ड में। टैब मैंने दबाया ताकि ऑटोमेटिकली फॉर्मूला एक्सेप्ट हो जाए। उसके बाद लुकअप वैल्यू जिस तरह से आपकी वी लुकअप में थी उसी तरह से यहाँ पर है। एच एल मैंने लिखा, एच एल लुकअप वैल्यू जो मैंने नाम दिया था, देखिए ये सिलेक्ट हो गई, कॉमा टेबल अरे क्या था, एच एल टेबल, ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। अब अगर कोई प्रोडक्ट इसको मिल जाती है हॉरिजॉन्टल लुकअप करके, फॉर एग्जांपल वो कहता है इंजन जो है, अच्छा ये इंजन मुझे मिल गया, उससे रिलेटेड कौन से रो का आंसर निकालना है, क्योंकि आप पार्ट नंबर निकालना चाह रहे हैं जो कि उसकी एग्जैक्टली नेक्स्ट रो है, तो रो नंबर बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे कॉलम नंबर 2 था, अब रो नंबर 2 होगा क्योंकि सेकंड रो में ही आंसर है। और कॉमा एग्जैक्ट मैच, क्योंकि इंजन के नाम से ही मौजूद है डाटा में, कोई डिफरेंस नहीं है इन नामों में, तो 0 फॉर एग्जैक्ट मैच हमने दिया और एंटर कर दिया। देखें बिल्कुल सिमिलर वो ही चीज़ है, इसीलिए मैं कहा जाता है कि जिसको वी लुकअप आता है उससे एच लुकअप पूछने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, इसमें भी बाकी सारी वैल्यूज़ चेंज होने के लिए सेम क्राइटेरिया चाहिए, दिस नंबर शुड चेंज ऑटोमेटिकली। तो पहले तो हमने कॉलम्स में उसी के ऊपर हेडिंग्स में लिखा था, अब क्योंकि सारी हेडिंग्स आपकी इस सीक्वेंस में आ गई तो लिहाजा आप इस कॉलम को सिलेक्ट करें, कॉलम ए को, और राइट क्लिक करके इंसर्ट करें तो उससे पीछे एक और ए कॉलम बन जाएगा और ये खुद ब खुद बी में शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला कॉलम, पहली रो नंबर आपने देनी है डेटा के हिसाब से, देनी आपने लुकअप वाली जगह पे रो नंबर, लेकिन देनी डेटा के हिसाब से। अगर डेटा में कार पार्ट सबसे पहले ना आता बल्कि तीसरे नंबर पे आ रहा होता तो हम यहाँ पर बेशक पहले नंबर पे हो, हमें 3 नंबर डालना पड़ता साथ। ठीक है, तो ये माइंड में रखनी है चीज़ आपने, इसी की एप्लीकेशन आएगी ज़रा कॉम्प्लेक्स लेवल पे आगे। तो हम यहाँ पर क्या नंबर लिखें, 1 लिख देते हैं क्योंकि इत्तेफाक से सारे नंबर सेम है, तो हमने 1 लिखा और उसी तरीके से आपने होल्ड करके हैंडल को ये कोने से होल्ड करके आपने ड्रैग किया नीचे तक, और फिर ऑटो फिल ऑप्शंस में जाके आपने फिल सीरीज़ कर ली। और बाकी जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करने का बेस्ट तरीका क्या है कि पहले फॉर्मूला को जाके हमने एडिट करना है, उसके बीच में रह के आपने डबल क्लिक किया और फिर आपने 2 को कहा कि नहीं, 2 तो जब बोलते हैं तो वो 2 फिक्स हो जाता है, 2 कभी भी 3 नहीं हो सकता, तो लिहाजा 2 हम खुद नहीं बोलेंगे लेकिन कहेंगे कि जो भी इस सेल में है वही हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है। तो इस सेल में अभी क्या है 2, लेकिन इसका फ़ायदा यह होगा कि ये नीचे ड्रैग होते होते खुद ब खुद रो इंडेक्स नंबर्स बदलने लगेगा क्योंकि सेल इज़ नॉट फिक्स। एंटर किया हमने और उसके बाद डबल क्लिक करके आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये देखें 3 बन जाता है, ये 4 बन जाता है। तो इस तरीके से डायनेमिक सेल्स के रेफरेंस को आप यूज़ कर सकते हैं एच लुकअप निकालने के लिए। यहाँ तक करें, फिर हम आगे देखते हैं।